नमस्कार एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को और काफी सारे क्वेश्चंस, बेहतरीन कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। काफी क्वालिटी क्वेश्चंस थे और मैंने सारी स्टेप्स आपको लिखना सिखाई थी। क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं थी, बेसिकली स्टेप्स को हमने लिखा और आंसर्स को निकाला था। लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को टाइम देता हूं मैं 30 सेकंड का। क्वेश्चन को पढ़ें, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की वो पहले जाके लास्ट क्लास अटेंड करें, ताकि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास में। क्वेश्चन था हमारा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो देखो सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में दिया जाता है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि सर हमारे पास टोटल वोट्स होते तो आप वापस से स्टार्ट कर देते, टोटल वोट्स का 10% निकाल लेते। वही स्टार्ट करते हैं अपन, लिख लेंगे, मान के चलो टोटल वोट्स है हमारे पास। अब टोटल वोट्स तो हमें क्वेश्चन में दिए नहीं है, तो आपने सीख लिया है लास्ट क्लास में, अगर टोटल वोट्स नहीं दिए तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। और हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर अज्यूम ही करना है तो कोई ऐसी वैल्यू को अज्यूम करेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम वैल्यू को मान लेंगे टोटल वोट्स को 100। उसके बाद हमसे बोला है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब ये 100 का 10% लोग वोट डालने नहीं आ रहे। जो वोट डालने नहीं आ रहे उन्हें हटा देंगे, और जो वोट डालने आ रहे हैं हम उन्हें गिन लेंगे। और हमसे बोला है 10% नहीं आ रहे, तो 100 का 10% आएगा 10 को हटा देंगे तो बाकी के 90 लोग वोट डालने आ रहे हैं। इसी के बाद गड़बड़ होती है। अभी तक क्वेश्चन में था क्या, हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता था टोटल वोट्स पर। अभी भी हमने वैसा का वैसा करने की कोशिश की। हमने टोटल वोट्स मान लिए 100, बोला 90 लोग वोट डालने आ रहे हैं, और फिर हमसे आगे बोला गया है एंड 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, एंड 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, हिंदी में भी मार्क कर देता हूं मैं, और 2250 वोट अवैध पाए गए। तो अगर आप देखें, थोड़ा याद करें, लास्ट क्वेश्चंस में जो था, वो जो हमारे क्वेश्चंस थे वैलिड वाले, वो परसेंटेज के टर्म्स में ही थे, किसी ना किसी परसेंट के टर्म्स में दिया रहता था। अरे हमेशा परसेंट के टर्म्स में दिया रहता था। लेकिन इस बार क्या दे रखा है, देखो प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू 2250 वोट्स हमें इनवैलिड करने हैं। गड़बड़ यहां पे हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 90 में से 2250 माइनस कर देते हैं। काफी सारे मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूं तो यही करते हैं, वो बोलेंगे सर 90 टोटल मेरे पोल्ड वोट्स हैं, उसमें से 2250 माइनस कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। टोटल वोट ही मेरे 90 डले, आपने अगर 100 टोटल वोट्स माने, उसमें से 2250 आपने इनवैलिड घोषित कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। सही है क्या? जब वोट ही टोटल मेरे 90 डले हुए हैं तो उसमें से 2250 कैसे माइनस कर सकते हैं? तो हो जाएगा बिल्कुल गलत, और यहीं पे क्वेश्चन में आके फंस जाते हैं वो लोग। इसके बाद वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखो ऐसा है, जो अपन ने टोटल वोट्स माने हैं 100, उसके हिसाब से आया 90, तो ये अपना अजम्पशन है। जबकि क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, ये है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप जानते हैं अज्यूम्ड वैल्यू से डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू को आप माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको परसेंट में बनाना पड़ेगा। परसेंट में भी नहीं बना सकते क्योंकि टोटल वोट्स नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये 2250 वोट्स की अकाउंटेबिलिटी लेनी है, इसकी समस्या आ रही है। तो चलो अपन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं आगे क्या डाटा में प्रेजेंट किया है। आगे हमसे बोलता है वो क्वेश्चन में 2250 votes were found invalid and the successful candidate got 54% of valid votes। ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। जब हमारे पास वैलिड वोट निकल आएंगे, वैलिड वोट मान के चलो कुछ भी निकले, 90 माइनस 2250 निकले मान के चलो, और फिर हमसे बोला है इस वैलिड वोट का 54% हमारे विनर को मिला है। किसका? ये वाले पार्ट का 54%। इस पार्ट का जब आप 54% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे विनर को मिला है। तो गड़बड़ क्या हो रही है, सर हमारे पास वैलिड वोट्स ही नहीं है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता था टोटल नंबर ऑफ वोट्स पर, टोटल वोट्स निकालते थे और उसी के टर्म्स में वैलिड वोट्स और उसी के टर्म्स में हमें या फिर इनवैलिड वोट्स दिए रहते थे। अब हो रही है गड़बड़। अब क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है हमारा वैलिड वोट्स पर। तो देखो सभी लोग समझो, ऐसे याद नहीं करना है कि आपको टोटल वोट्स को 100 मान के चलना है। टोटल वोट्स तो हमने 100 इसलिए माने क्योंकि हमारा क्वेश्चन टोटल वोट्स पे डिपेंड कर रहा था। अब हमें क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चन हमारा टोटल वोट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन टोटल वोट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हम कोई ऐसी वैल्यू पे
अज्यूम करेंगे जिस पे हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। अभी हमने आपने देखा कि तो हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है वैलिड वोट्स पर, तो क्यों ना हम वैलिड वोट्स को ही कुछ मान लें। सही है क्या? इस बार हम टोटल वोट्स की जगह वैलिड वोट्स को कुछ मानने वाले हैं। तो देखेंगे सभी लोग, सबको हटा देता हूं मैं। अब हम मान लेंगे वैलिड वोट्स को ही। वैलिड वोट्स, लेट वैलिड वोट्स बी 100। अगर मेरे वैलिड वोट्स ही 100 है, लेट ऐसे लिख देना, जो भी अजम्पशन है कल क्लास में सिखाई चुका हूं मैं, जो भी अज्यूम करो उसको आपकी शीट पे पहले ही लिख देना। लेट टोटल वोट्स बी 100। अगर टोटल वोट्स मेरे सॉरी लेट वैलिड वोट्स बी 100, अगर मेरे वैलिड वोट्स 100 हैं तो लिख लेंगे वैलिड वोट्स मेरे 100 हैं। और क्वेश्चन ने बोला है 54% ऑफ वैलिड वोट्स विनर को मिलने वाले हैं, 54% वैध मत विनर को मिलने वाले हैं। तो आप भी दे दीजिए, 100 का 54% कितना आएगा? 100 का 54% बनेगा 54। अच्छा, 100 में से अगर 54 वोट मैंने विनर को दे दिए तो बाकी के बचे कितने वोट्स? आप तुरंत बोलेंगे सर 100 में से 54 अगर एक कैंडिडेट को चले गए तो बचे बाकी के 46 वोट्स। और ये 46 वोट्स किसको मिल जाएंगे? ये ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाले कैंडिडेट को मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम यहां से जज करने की कोशिश करें कि एक कैंडिडेट को मिले 54 वोट्स, दूसरे वाले को मिले 46 वोट्स, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि सर कैंडिडेट जीत रहा है 8 वोटों से। सही है क्या? अगर कैंडिडेट 8 वोटों से जीत रहा है तो 8 तो तब है जब हमने टोटल वैलिड वोट्स को ही 100 माना है। 8 हमारे माने हुए अज्यूम वैल्यू के हिसाब से आया, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि नहीं भाई, कैंडिडेट हमारा 1620 वोटों के बहुमत से जीतता है। कैंडिडेट जीतता है 1620 वोट के बहुमत से, मतलब 8 सिग्निफाई कर रहा है मेरा 1620 वोट्स को। 8 की वैल्यू 1620 है तो हमें निकालना क्या है? 100 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वैलिड वोट्स, 100 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, 1620 ये आ गई 1 की वैल्यू, 1 को कैलकुलेट कर लिया और हमें 100 निकालना है, इसलिए इनटू 100 कर देंगे। 8 से कट जाएगा 2 टाइम्स में 16, 2025, तो आंसर आ जाएगा 20250। 20250, ये क्या आ गया मेरा? ये आ गई मेरी 100 की वैल्यू। अच्छा, क्या मुझे 100 की वैल्यू निकालनी थी? 100 की वैल्यू है क्या वैसे वैलिड वोट्स? क्या मुझे वैलिड वोट्स निकालने थे? नहीं, मुझे कैलकुलेट करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो क्या टोटल नंबर ऑफ वोट्स वैलिड वोट्स एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है कि अब हम सीख चुके हैं, ये जो वोट्स आए मेरे पास ये वैलिड वोट्स आए और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो हम जानते हैं, अगर हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? वैलिड वोट्स को और इनवैलिड वोट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं पोल्ड वोट्स मतलब होता है वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। तो 20,250 वोट्स मेरे टोटल वैलिड हैं और हमसे बोला गया है 2250 वोट्स इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इसका मतलब है 2250 लोग और आए थे वोट डालने, लेकिन उनको अमान्य कर दिया, उनको हमने काउंट नहीं किया। काउंट ना करने का रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो टोटल अगर मेरे 20,250 वैलिड वोट्स हैं और 2250 वोट्स मैंने इनवैलिड घोषित कर दिए, तो अगर हमें टोटल वोट्स पोल्ड वोट्स निकालने तो कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे और यह जाएगा 20,000 में 2200 जोड़ेंगे तो 22,500। तो पोल्ड वोट्स आ गए मेरे 22,500। क्या अभी आंसर आ गया मेरे पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें निकालना तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ये आई मेरी पोल्ड वोट्स की संख्या। पोल्ड वोट्स अगर मेरे आए 22,500 तो हमें टोटल वोट्स निकालने हैं। अब सुनना सभी लोग, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। पहला ऑप्शन हमें दिखता है 22,500 और स्टूडेंट्स यही मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें 22,500 पोल्ड वोट्स की संख्या नहीं बतानी, क्वेश्चन में हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की। और हमसे क्वेश्चन में यह भी बोला है कि 10% लोग वोट डालने नहीं आए। अगर 10% लोग वोट डालने नहीं आए मतलब वोट डालने कितने लोग आए हैं? मतलब वोट डालने आए हैं 90% लोग, और हम कह रहे हैं वोट डालने आए हैं 22,500 लोग। इसका मतलब है 90% सिग्निफाई कर रहा है मेरा 22,500 को। इसको मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे कलर चेंज करके। %90 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, 1 मिनट, 90% मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500 को। 22500 और हमें निकालना क्या है?
टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या आएंगे 100%। तो 22500 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे आप, 9 से 2 टाइम्स में 18 बचेगा 4 5, 9 से 5 टाइम्स में 45 बचेगा 0 और ये 2 0 की 2 0। तो टोटल वोटर्स आ गए मेरे 25,000। अब गड़बड़ क्या होती है, सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 100% तो 2 बार आ गया है। काफी सारे मैंने ऑफलाइन बैचेस में देखा है कि स्टूडेंट्स इस 100% में और ये जो 100 हमने माना था इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप मुझे 2 सेकंड में आपको देना चाहूंगा, 2 सेकंड में आप मुझे सोच के बताओ क्या ये 100 और ये 100% एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 मिनट सोच के बताओ आप मुझे। तो आंसर आएगा कि नहीं सर, बिल्कुल भी एक ही बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जो 100% है, ये जो 100 हमने माने हैं, ये वैलिड वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 100 है ये मेरा टोटल वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल में से 10% नहीं आए थे इसलिए हमने 90% की वैल्यू लिखी थी। तो ये 100 अलग है और ये 100 बिल्कुल अलग है। ये 100 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वैलिड वोट्स को और ये 100 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स को। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये 100 रिप्रेजेंट करेगा हमारे टोटल वोट्स को और ये 100 रिप्रेजेंट करेगा हमारे वैलिड वोट्स को। इसी के साथ हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस अभी कंप्लीट होते हैं। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दूंगा, तो आप लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक मतलब इन द सेंस प्रैक्टिस में ही, सॉरी परसेंटेज में ही मैंने आप लोगों को बताया था क्या आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्शन बेस्ड के बाद कुछ इनकम बेस्ड क्वेश्चंस को।